अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। अक्सर वालिदैन जो है वो सवाल करते हैं, बहुत सारी वालदा की तरफ से जो है वो ये सवाल आता है कि समझ ही नहीं आता पेरेंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें, इतनी सारी वीडियोस हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ बच्चों के हवाले से जो है वो समझ नहीं आ रहा होता। ऐसा होता है अक्सर कि जब आप मुख्तलिफ़ लोगों को सुन रहे होते हैं, जब मुख्तलिफ़ बिहेवियर्स बच्चों के सामने आ रहे होते हैं, और जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद सा होने लगता है बच्चों को लेके, तो फिर इस तरह के की उलझनों में पड़ जाता है कि समझ ही नहीं आ रहा, यानी सिरा नहीं मिल रहा होता। जब जो उलझा हुआ होता है तो क्या होता है, इंसान को एक सिरा मिल जाए तो फिर वो बाकी जो है वो धागा सुलझता चला जाता है, तो वो समझ नहीं आ रहा होता है कि वो सिरा कौन सा है। देखिए, 4 बातें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप उन पे अमल कर लें तो आपको सिरा भी मिल जाएगा। दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा जो डैमेज होता है ना बच्चों की शख्सियत में, कम से कम उससे बच जाएँगे। यानी एक होता है अच्छी तरबियत, एक होता है नॉर्मल तरबियत और एक होता है डैमेज। ज़्यादातर वालिदैन क्या कर रहे होते हैं कि वो नॉर्मल तरबियत या अच्छी तरबियत के बजाय उल्टा डैमेज कर रहे होते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी को। इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। 4 बुनियादी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है, आपके पेरेंटिंग की जो गुत्थियाँ हैं वो खुद सुलझने लग जाएँगी। पहली चीज़ ये कि बच्चे को सुनना शुरू करें, ठीक है? अब आप कहें कि जो छोटे बच्चे होंगे उनको कैसे सुनें? देखिए, हर तरह के, यानी पहले दिन से बच्चे की जो वॉइस होती है ना, जो उसका साउंड होते हैं, उसकी मीनिंग्स होती हैं। अगर आप उनको फोकस करें, मैं आप किसी और दिन ये वीडियो बना दूंगा कि बच्चे की जब वो बच्चा चीखता चिल्लाता है तो वो भूख का साउंड कैसा होता है, जब वो जो है माँ की गोद चाहिए होती तो साउंड कैसा होता है, जब उसके पेट में दर्द होता है तो वो किस तरह से चिल्लाता है, ठीक है, नींद जब उसको आती है तो किस तरह से चिल्लाता है। तो ये इसकी जो है ना, आवाज़ में फ़र्क होता है इन चीज़ों में। फिर जब वो बोलना सीखता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसको सुन नहीं रहे होते, हम ज़्यादातर उसको सुना रहे होते हैं। ये उसकी पर्सनैलिटी पे एक बहुत बड़ा डैमेज डाल रहा होता है आगे चल के। तो बच्चों को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। जब आप उनको सुनते हैं तो आप उनके कई मसाइल जो है वो हल करने के काबिल हो जाते हैं। बच्चों को ये एहसास होता है कि हाँ, मुझे सुना जा रहा है। बच्चों को ये एहसास होता है कि हाँ, मेरी शख्सियत की भी कोई जो है वो वैल्यू है। आप खुद सोचिए ना कि जब आपसे कोई आपकी बात सुनने लग जाए, आपसे मशवरा लेने लग जाए तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बी अ रोल मॉडल। 7 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है, इसको प्रिंटिंग स्टेज कहते हैं। प्रिंटिंग स्टेज में क्या होता है कि ये कोरे कागज़ की तरह, एक सफ़े की तरह होती है। इस पर जो दिल चाहे आप लिख दें। इस वक्त बच्चे के फ़िल्टर्स, कॉन्शियस फ़िल्टर्स डेवलप नहीं हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से हर वो चीज़ जो वो देख रहा होता है, सुन रहा होता है, वो डायरेक्टली उसके लाशऊर में जा रही होती है। 7 साल के बाद बच्चे के अपने फ़िल्टर्स आ जाते हैं, यानी एक छन्ना लग जाता है, फिर वो हर चीज़ को नहीं मानता। यही वजह होती है कि 7 साल के बाद वालिदैन की कंप्लेन ये आती है कि बच्चे पहले तो सुन लिया करते थे, अब मेरी बात नहीं सुनते, क्योंकि अब उन्होंने छन्ना लगा लिया है। अब वो हर बात को नहीं मानेंगे, जो चीज़ उनके कॉन्शियस फ़िल्टर से होकर गुजर जाएगी सिर्फ उसको मानेंगे, बाकी को वो डिलीट कर देंगे। फिर उसके लिए आपका दूसरा तरीका होता है कि रिपीट रिपीट रिपीट, बार बार एक एक बात को रिपीट करना पड़ता है, जब जाके वो कहीं ना कहीं उसके फ़िल्टर से गुजर के उसके लाशऊर तक पहुंच गई होती है। तो 7 साल तक क्या करना है, जो बच्चा आप बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं, दीनी माहौल देना चाहते हैं, आप वो करके दिखाइए। नमाज़ी बनाना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ के दिखाइए। रोज़े रखवाना चाहते हैं, रोज़े रख के दिखाइए। लोगों की मदद करने वाला बच्चा बनाना चाहते हैं तो आप उसको दिखाइए कि लोगों की मदद कैसे की जाती है। यानी जो चीज़ आप दिखाएंगे, एक अच्छा रीडर बनाना चाहते हैं तो ख़ुद किताबें उसके सामने रीड कीजिए, ताकि वो जो देखता है वो वैसा उसकी शख्सियत बनती चले जाती है। 7 सालों में उसके शख्सियत पे, उसके लाशऊर पे वो चीज़ें प्रिंट होती चले जाती हैं। तो ये 7 साल तक अगर आप गुस्सा दिखा रहे हैं, अगर आप खुद चीखते चिल्लाते हैं, मियाँ बीवी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बच्चा वायलेंस को देखता है घर में, तो लाज़मी तौर पे उसके अंदर भी वायलेंस आएगा, वो भी चीखने चिल्लाने लग जाएगा, वो भी गुस्से वाला बन जाएगा, वो भी लड़ने झगड़ने वाला बन जाएगा। फिर आपको परेशानी होती है कि मेरा बच्चा जो है वो छोटे बहन भाइयों को मार रहा है, मेरा बच्चा जो है मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, वगैरह वगैरह। वो छोटे भाइयों को मार इसीलिए रहा है क्योंकि वो वायलेंस को कहीं ना कहीं आपके घर में, ड्रामों में, फ़िल्मों में कहीं ना कहीं उसको देख रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। तो वो फ़िल्म, ड्रामे और आपकी अपनी ज़िंदगी, ये सब रोल मॉडल होती हैं उसके लिए, जिसको वो मॉडल कर रहा होता है। तो इससे आपने उसको बचाना है, एक हेल्दी पॉजिटिव जो है वो माहौल उस बच्चे को इन 7 सालों तक देना है। तीसरी चीज़, गिव देम लव। मोहब्बत आपने उनको जो है वो भरपूर अंदाज में देनी है। 7 साल तक तो
समझ लीजिए कि इंसान को अपने गले से लगा के, बच्चे को गले से लगा के जो है ना रखने का हुक्म है। 7 साल तक अल्लाह कहता है कि नमाज भी मैं फ़र्ज़ नहीं करता, ठीक है, 7 साल के बाद तरग़ीब देने का हुक्म है। तो ये वो टाइम है जब आप उससे उसके साथ मोहब्बत का इज़हार कीजिए। मोहब्बत का इज़हार का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ एक अच्छा हेल्दी टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए। अक्सर वालिद हज़रात का ये शिकवा होता है कि हम तो कमाते हैं, बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं और सारा दिन बाहर रहते हैं, फिर घर पे आने के बाद टाइम नहीं होता। भाई बाहर 8 घंटे बॉस की सुन रहे हो ना औलाद की खातिर, उसकी कड़वी, अच्छी, मीठी सारी बातें सुन रहे हैं, तो 1 घंटा बच्चे की भी सुन लें आके, प्यार से उसको बिठाएँ, उसको 1 घंटा उससे बातचीत कर लें, ठीक है। जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए बाहर जाके इतनी बातें सुन रहे हो, उसकी बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम जो है वो अक्सर नहीं होता। तो एक रूटीन बनाएं कि मुझे चाहे कितना ही मसरूफ़ में क्यों ना हूँ, मैं जो है वो बच्चों को से बातें करूँगा। बातें करना बहुत ज़रूरी है। वालदा को लगता है कि मैं सारा दिन तो इनके साथ रहती हूँ, सारा दिन इन्हीं को तो टाइम दे रही हूँ। देखिए, जो बच्चों के लिए आप कर रहे हैं ना कि खाना पकाना, उनके कपड़े धोना, ये सारे काम तरबियत के नहीं हैं। ये सारे काम तरबियत के नहीं हैं। तरबियत, ज़हनी तरबियत एक अलग चीज़ है। तरबियत के लिए आपको बैठना पड़ेगा, उसके साथ बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ेगी, उसको कहानियाँ सुनानी होंगी, उसको अच्छे बुरे की पहचान बतानी होगी। और जब आप उसको समझा रहे हो तो आपका लहजा अच्छा होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ना कि आप गुस्से में जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, ठीक है। हमारे यहाँ इस्लाह भी ऐसे की जाती है जैसे फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है ना, हमें कोई गुस्सा निकालना होता है तो उसमें इस्लाह कर रहे हो। तो एक ऐसा टाइम आपने रखना है जिसमें आप सिर्फ हेल्दी गुफ्तगू करेंगे बच्चों से और अच्छे अंदाज में करें। चौथी चीज़ जो आपने करनी है वो नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ नहीं करना बच्चे को। देखिए, ये मैं हर वीडियो में तकरीबन बात कर रहा होता हूँ। लेबलिंग जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है कि जब हम बच्चों को उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी नुक्ताचीनी करते हैं, उनकी शख्सियत के ऊपर जो है वो सवालात उठाते हैं। मैं ये बात इसलिए इतनी ज़्यादा करता हूँ कि मैं कई वालिदैन से मिलता हूँ, मेरा वास्ता बहुत ज़्यादा वालिदैन से रहता है। इवन जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज भी मैं 40 वालिदैन से उनके बच्चों के साथ मिला। मेरे स्कूल में जब एडमिशन होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आते हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, तो मेरिट पे एडमिशन होते हैं, उसके लिए कई 100 बच्चे जो है वो टेस्ट देते हैं और उसके बाद और मैं हर बच्चे का केयरफुली इंटरव्यू करता हूँ और उनमें से जो बहुत मोस्ट डिज़र्विंग होता है, मोस्ट टैलेंटेड होता है, मेरिट का मतलब यही होता है कि जो मोस्ट डिज़र्विंग है वो आ जाए। तो अब मैं उसको केयरफुली चेक करता हूँ। तो वहाँ पर जब बच्चे हैं ना, 50 बच्चे हैं और 2 सीट्स हैं, अब 2 को पास करना है, 48 ने तो जाना है वापस। तो वो 48 के 48 पेरेंट्स के आप अगर रिमार्क्स सुने ना, कभी मैं आपको दिखाऊं तो आप यकीन जानेंगे कि जिसके भी नंबर कम आते हैं ना, वो अपने बच्चा बैठा हुआ होता है बराबर में इंटरव्यू में और उसका पहला सवाल यही होता है, यानी पहला शिकवा यही होता है कि मेरा बच्चा तो कंफ्यूज है, मेरा बच्चा तो कमज़ोर है, मेरा बच्चे के अंदर सर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ये पेपर सही नहीं दे पाया, इसका दोबारा पेपर ले लीजिए, ठीक है। और मैं हर वालिदैन से ये कहता हूँ कि खुदाया बच्चे के सामने उसकी कमी को ज़िक्र ना करें आप। मैंने आपको बुलाया है, ये पेपर मैं आपको दे दिया है कि आप इसको बैठ के खामोशी से देख लें और मैं बच्चे से कुछ सवालात कर लूँ, दैट्स इट। लेकिन आप नंबर कम होने की वजह से आप बच्चे के सामने ही कह रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं, 2-3 साल से स्कूल ही नहीं गया, इस वजह से इसके नंबर कम आ गए। यानी हम चेक करते हैं, उसका टैलेंट चेक करने बैठे हुए हैं और वो उसकी कमियाँ बता रहे होते हैं हमें, ठीक है, हमारी सिंपैथी लेने के लिए कि हम सिंपैथी दे देंगे। तो सिंपैथी तो उनको नहीं मिलती कि ज़ाहिर है एक मेरिट का सिस्टम होता है, उसमें इंसान जज्बात से काम थोड़ी लेता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखता है। तो इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि ये 90% वालिदैन जो है वो जितना मैं लोगों से मिलता हूँ, काउंसलिंग के अंदर जितने लोग आते हैं वो ज़्यादातर इसी हवाले से परेशान होते हैं। तो बच्चों की कमियों और कोताहियों को जो है वो हाईलाइट कर रहे होते हैं वालिदैन, ठीक है। और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ, फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ और आपने आते ही मुझे पहले अपने बच्चे की कमज़ोरी उसकी मौजूदगी में, अकेले में आप बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी में न बताएं। आपके अल्फाज उसके लिए बहुत कदर व कीमत रखते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, वालिदैन के असरात ये बीज की तरह पड़ जाते हैं जहन के अंदर और फिर एक तनावर दरख्त बनते हैं जाके। तो अगर आपके अल्फाज हैं और आपने उसमें ये कहा है कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है और वो उसके लाशऊर में चली गई है बैठे बैठे बात, तो सारी ज़िंदगी उसका लाशऊर इसी तरह से काम करता है कि उसको लेक ऑफ कॉन्फिडेंस उसको शो करता है कि तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो तुम्हारी अपनी माँ कहती है, ठीक है। तो जब माँ बाप ही बच्चों के टैलेंट को नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, ठीक है। आपका काम है कि आप बच्चा अगर किसी
किसी पेपर में उसके नंबर कम आ गए हैं, किसी जगह पे वो पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी शख्सियत को निशाना बनाएं। ठीक है, वो पेपर एक ख़राब किया है, उसकी पूरी शख्सियत ख़राब थोड़ी है। मैं बात करता हूँ एक पेपर की कि आपके बच्चे का पेपर ख़राब है, आप बोलते हैं मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब है। ठीक है, कितना फ़र्क है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मैं सिर्फ इस पीस ऑफ पेपर की बात कर रहा हूँ और आप पूरी शख्सियत की बात कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग भी करते होंगे कि एक पेपर रिपोर्ट कार्ड में गलत आ गया तो पूरी शख्सियत को निशाना बना देते होंगे। तो ये क्रिटिसिज्म नहीं करना है आपने। अगर ये 4 बातों का आप अच्छे से ख़याल कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ एक अच्छी तरबियत कर पाएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा डैमेज जो बच्चों की ज़िंदगी पे, उनकी शख्सियत पे लगता है, आप उससे भी उनको जो है वो महफूज रख पाएंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपने बच्चों की तरबियत करने में काफ़ी मदद मिलेगी। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।